नमस्ते खाने के शौकीनों, आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र, इंडिया। हम बनाएंगे तीखा और चटपटा ड्राई मटन कोल्हापुरी स्टाइल में। कोल्हापुर अपने रंगीन कल्चर के लिए जाना जाता है और अपने तीखे खाने के लिए भी। ये डिश उसी तीखेपन को दिखाती है। तैयार हो जाइए एक स्वादिष्ट सफर के लिए। एप्रन पहन लीजिए और चलिए इस मजेदार सफर पर। खाना बनाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। कोल्हापुरी खाने की जान है इसके मसाले। हमें चाहिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। फिर आता है स्टार कोल्हापुरी मसाला, भुने हुए मसालों का मिक्सचर। ये आपको किसी भी इंडियन किराने की दुकान में मिल जाएगा। और हाँ, मटन तो भूल ही नहीं सकते। अच्छे रिजल्ट के लिए नरम पीस चुने। सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए तो अब खाना बनाते हैं। अब शुरू होता है असली मजा। आज हम बनाएंगे एक ऐसा व्यंजन जो हर भारतीय रसोई की शान है, मटन मसाला। इस रेसिपी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में तेल गरम करें। तेल को अच्छी तरह गरम होने दें ताकि उसमें डाले जाने वाले मसाले और सामग्री सही से पक सकें। कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा होने तक पकाएं। प्याज को धीमी आंच पर पकाना है ताकि वह अच्छी तरह से कैरामेलाइज हो जाए और उसका मीठा स्वाद उभर कर आए। फिर अदरक, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें। अदरक और लहसुन का पेस्ट इस डिश को एक तीखा और खुशबूदार स्वाद देगा, जबकि हरी मिर्च इसे एक हल्की सी तीखापन देगी। इस खुशबूदार मिक्सचर को कुछ मिनट तक भूनें। इसे तब तक भूनें जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म न हो जाए और एक अच्छी खुशबू न आने लगे। अब मटन के पीस डालें। मटन को डालते समय ध्यान रखें कि सभी पीस एक समान आकार के हों ताकि वे समान रूप से पक सकें। मटन को चारों तरफ से ब्राउन करें। इसे ब्राउन करने से मटन का स्वाद और भी गहरा हो जाता है और यह पकने के बाद भी जूसी रहता है। इससे रस अंदर बंद हो जाता है और स्वाद बेआँच जाता है। मटन को ब्राउन करते समय इसे बार बार ना हिलाएं ताकि यह अच्छी तरह से सील हो सके। अब बारी है मसालों की। मसाले इस डिश की जान है और इन्हें सही मात्रा में डालना बहुत जरूरी है। कोल्हापुरी मसाला और हल्दी पाउडर डालें। कोल्हापुरी मसाला इस डिश को एक अनोखा और तीखा स्वाद देगा, जबकि हल्दी पाउडर इसे एक सुंदर रंग और स्वास्थ्यवर्धक गुण देगा। मटन को इन खुशबूदार मसालों से अच्छी तरह कोट करें। मसालों को मटन में अच्छी तरह मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और हर बाइट में आपको मसालों का स्वाद मिलेगा। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें ताकि मटन नरम और रसीला हो जाए। कोल्हापुरी खाने का मतलब है धीमी आंच पर पकाना ताकि स्वाद अच्छे से मिल जाए। कोल्हापुरी व्यंजन की खासियत है कि इसमें मसालों का सही संतुलन होता है। मटन में कटे हुए टमाटर और दही डालें। टमाटर का खट्टापन और दही की मलाईदार बनावट मटन को एक अनोखा स्वाद देती है। अच्छे से मिलाएं और उबलने दें। यह प्रक्रिया मटन को नरम और रसदार बनाती है। बर्तन को ढक दें और धीमी आंच पर कम से कम 1 घंटे तक या मटन के नरम होने तक पकाएं। धीमी आंच पर पकाने से मटन के अंदर के सारे रस और मसाले अच्छे से मिल जाते हैं। याद रखें, सब्र जरूरी है मुंह में घुल जाने वाले स्वाद के लिए। जैसे जैसे मटन पकता है, आपकी रसोई में खुशबू फैल जाएगी जो बर्तन में हो रहे जादू का सबूत है। कोल्हापुरी मटन का स्वाद और उसकी खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक अनुभव है। जब आप इसे परोसते हैं तो हरे धनिये से सजाएं। यह न केवल दिखने में सुंदर लगता है बल्कि इसका ताजगी भरा स्वाद भी बढ़ाता है। कोल्हापुरी मटन को गर्मा गर्म चावल या भाकरी के साथ परोसें। यह संयोजन आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना देगा। जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस व्यंजन का आनंद लेते हैं तो यह सिर्फ एक भोजन नहीं बल्कि एक यादगार पल बन जाता है। कोल्हापुरी मटन की हर बाइट में आपको मसालों का जादू और धीमी आंच पर पकाने का धैर्य महसूस होगा। यह व्यंजन कोल्हापुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले और धीमी आंच पर पकाने की विधि इसे खास बनाती है। कोल्हापुरी मटन बनाना एक कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक परंपरा है। जब आप इसे बनाते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे होते बल्कि कोल्हापुर की आत्मा को अपने घर में ला रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप कोल्हापुरी मटन बनाएं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपको कोल्हापुर की गलियों में ले जाता है। सेक्शन 5, परफेक्ट ड्राई टेक्सचर पाना। मटन के नरम हो जाने पर इसे सुखाने का समय है। आंच को मध्यम कर दें और बीच बीच में चलाते हुए पकाएं। एक्स्ट्रा पानी उड़ जाएगा
और मटन से चिकनाई निकलने लगेगी। तब तक पकाते रहें जब तक मसाले से तेल अलग न हो जाए। इससे डिश को उसका खास ड्राई टेक्सचर और तेज स्वाद मिलता है। मसाले और स्वाद का परफेक्ट बैलेंस पाने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 सजाना, आखिरी टच। बिना आखिरी टच के कोई भी डिश पूरी नहीं होती। मटन पर ताजा हरा धनिया छिड़कें। हरा रंग ब्राउन ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है। आप चाहें तो थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये आखिरी टच डिश को और भी स्वादिष्ट बना देता है। सेक्शन 7 आपकी कोल्हापुरी डिश परोसें। आपका कोल्हापुरी ड्राई मटन तैयार है। इसे गर्मागर्म चावल या रोटी, भाकरी के साथ परोसें। तीखा मटन नरम चावल या रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। पूरे कोल्हापुरी एक्सपीरियंस के लिए इसे ठेचा के साथ परोसें, जो हरी मिर्च और लहसुन से बना एक तीखा मसाला है। सेक्शन 8 कुणाल के किचन से टिप्स। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहतरीन सुझाव जो आपके कोल्हापुरी ड्राई मटन को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। कोल्हापुरी ड्राई मटन एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन डिश है जो अपने तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे बनाने के लिए सही मसालों और तकनीकों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मटन को दही और मसालों में कम से कम 30 मिनट तक मैरिनेट करें। यह प्रक्रिया मटन को नरम और रसदार बनाती है, जिससे मसाले मटन के अंदर तक पहुंच जाते हैं। मैरिनेशन के दौरान आप अपने पसंदीदा मसालों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला शामिल हो सकते हैं। मसाले अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो हरी मिर्च और कोल्हापुरी मसाला कम डालें। कोल्हापुरी मसाला एक विशेष मिश्रण है जो इस डिश को उसका अनोखा स्वाद देता है। ज्यादा स्वाद के लिए हड्डी वाला मटन इस्तेमाल करें। हड्डियों में से निकलने वाला रस ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाता है। हड्डियां ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाती हैं। जब आप मटन को पकाते हैं तो उसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी मसाले और रस मटन में अच्छी तरह से समा जाएं। बचा हुआ ड्राई मटन 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। इसे फिर से गर्म करने पर भी इसका स्वाद बरकरार रहता है। आप इसे रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपके कोल्हापुरी ड्राई मटन को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन सुझावों को अपनाकर अपने खाने का आनंद और बढ़ा पाएंगे। सेक्शन 9 समापन, महाराष्ट्र के स्वाद का मजा। बधाई हो, आपने एक क्लासिक कोल्हापुरी डिश बनाई है। हर निवाला स्वाद से भरपूर है। मिर्च का तीखापन, मसालों का स्वाद और मटन की नरमी सब मिलकर एक परफेक्ट स्वाद बनाते हैं। अपने परिवार के साथ इस महाराष्ट्रियन स्वाद का मजा लें। हैप्पी कुकिंग।